हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं पिछले के भांति आप सबके लिए एक फ्रेश टॉपिक पर नए पॉडकास्ट लेकर के आ गया हूं। उम्मीद है यह पॉडकास्ट आप सबको काफ़ी पसंद आएगा, तो प्लीज़ इसे लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि ये काफ़ी टॉपिकल पॉडकास्ट होने वाली है और इसे सुनना आप सबको काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए सबसे पहले समय ज़्यादा न लेते हुए हम इसके हेडलाइन को देखते हैं। इसका हेडलाइन है मैकडोनाल्ड निर्णय। मैकडोनाल्ड निर्णय का जो मुख्य प्रावधान है और ये क्या है, इसको इसमें विस्तार से समझेंगे। मैकडोनाल्ड निर्णय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास की एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना थी। इसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने 16 अगस्त 1932 को घोषित किया था। इसे सांप्रदायिक पुरस्कार भी कहा जाता है। 1930 से 32 के दौरान भारत के संवैधानिक भविष्य पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित किए गए। विभिन्न धार्मिक और सामाजिक समूहों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर भारतीय नेताओं के बीच सहमति न बन सकी। ऐसी स्थिति में ब्रिटेन प्रधानमंत्री क्या बोला जाता है इनको, रैमेज मैकडोनाल्ड ने स्वयं निर्णय सुनाया, जिसे मैकडोनाल्ड निर्णय कहा गया। मैकडोनाल्ड निर्णय के मुख्य प्रावधान क्या है। इस निर्णय के तहत विभिन्न समुदायों के पृथक निर्वाचन देने की व्यवस्था की गई। इनमें शामिल थे मुसलमान, सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन, यूरोपीय महिलाएं यूरोपीय भी थे, महिलाएं भी थी, दलित यानी कि अन्य कुछ अल्पसंख्यक समूह भी थे। दलितों को अलग निर्वाचन क्षेत्र और विशेष प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान सबसे अधिक विवादास्पद था। पृथक निर्वाचन का अर्थ यह था कि किसी विशेष समुदाय के प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार केवल उसी समुदाय के मतदाताओं का होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी सीट को दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया जाता, तो केवल दलित मतदाता ही उस सीट के उम्मीदवार को चुन सकते थे। ब्रिटिश सरकार के क्या उद्देश्य थे। कई भारतीय नेताओं का मानना था कि यह निर्णय ब्रिटिश सरकार की फूट डालो और राज करो नीति का हिस्सा था। इससे भारतीय समाज धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर और अधिक विभाजित हो सकता था। गांधी जी का विरोध। महात्मा गांधी ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन का कड़ा विरोध किया। उनका तर्क था कि दलित हिंदू समाज का अभिन्न हिस्सा है। अलग निर्वाचन हिंदू समाज को अस्थायी रूप से विभाजित कर देगा। इससे राष्ट्रीय एकता कमजोर हो जाएगी। विरोध स्वरूप गांधी जी ने पुणे की यरवादा जेल में आमरण अनशन शुरू कर दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दृष्टिकोण को अगर देखें तो दलितों के लिए अलग राजनीतिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। उनका मानना था कि सदियों से सामाजिक भेदभाव झेल रहे दलितों को स्वतंत्र राजनीति आवाज मिलनी चाहिए। पृथक निर्वाचन उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। सामान्य हिंदू नेतृत्व दलितों के लिए हितों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं करता। पूना पैक्ट 1932 का इससे क्या मतलब कि रिश्ता है, इसको हम देखेंगे। गांधी जी के अनशन और देशव्यापी दबाव के बाद गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके मुख्य बिंदु दलितों के लिए पृथक निर्वाचन समाप्त किया गया, लेकिन विधानसभाओं में दलितों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को बढ़ाई गई। संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया। इस समझौते ने गांधी जी का अनशन समाप्त कराया। मैकडोनाल्ड निर्णय का महत्व क्या है। सकारात्मक पक्ष को अगर देखें तो पहला जो चीज है, दलितों और अल्पसंख्यकों के राजनीतिक अधिकारों पर ध्यान गया। दूसरा है, प्रतिनिधित्व के प्रश्न को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया। तीसरा है, बाद में आरक्षण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था के विकास में योगदान दिया। नकारात्मक पक्ष को देखें तो भारतीय समाज में विभाजन बढ़ने की आशंका, सांप्रदायिक राजनीति को प्रोत्साहन और ब्रिटिश फूट डालो और राज करो नीति को बल मिला। तो मैं क्या देखूंगा, तथ्य और विवरण को इसमें हम लोग देखेंगे। एक तरफ तथ्य को रखेंगे और दूसरे तरफ विवरण को रखेंगे। तो तथ्य में हम लोग देखेंगे घोषणा की तिथि, तो विवरण 16 अगस्त 1932। तथ्य घोषित करने वाला को अगर देखें तो ये रैमेज मैकडोनाल्ड। तथ्य को अगर देखें, दूसरा नाम
और विवरण को देखें तो सांप्रदायिक पुरस्कार इसको कहा गया। मुख्य मुद्दा पृथक निर्वाचन, सबसे बड़ा विवाद दलितों के लिए पृथक निर्वाचन, विरोध करने वाले महात्मा गांधी, समर्थन करने वाले डॉक्टर BR अम्बेडकर। परिणाम पूना पैक्ट 1932। मैकडोनाल्ड निर्णय भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय के प्रश्नों से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना थी। इसने गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बीच महत्वपूर्ण वैचारिक बहस को जन्म दिया तथा अंततः पूना पैक्ट के रूप में एक समझौते का मार्ग प्रशस्त किया गया। तो उम्मीद है कि ये जो मैकडोनाल्ड निर्णय क्या है और इसके प्रभाव क्या हैं और इनके दृष्टिकोण क्या है, तो इसके बारे में आप इस पॉडकास्ट के माध्यम से बहुत कुछ सीखे और समझे होंगे। तो मुझे यानी कि संकित सिंह राजपूत को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और अगर इस चैनल पे नए आकर के इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को इसलिए दबा दीजिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट पॉडकास्ट आप तक हमेशा पहुंचते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।